ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं, बहुत बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कराली से पाकिस्तानी बैटर्स एक शान मसूद को और आगा सलमान को छोड़ के सारों को कराली से क्लासेस लेनी चाहिए। और अब डर लग रहा है क्योंकि जैक क्रोली ने एक दफा पहले ही पाकिस्तान को 200 मारा हुआ है, तो डर इस चीज का लग रहा है कि जैक क्रोली दोबारा से पाकिस्तान को अगेंस्ट जिसको कहता है ना परफॉर्मेंस करके ना दिखा। बदतमीजी है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये सीधी सीधी बदतमीजी है। या फिर बाकी सच है कि ये क्रिकेट जो है कब्रिस्तान है फास्ट बॉलर्स का। तो देखिए पाकिस्तान ने 20 ओवर किए, सिर्फ एक मेडन हुआ है। 20 ओवर में सिर्फ एक मेडन हुआ। और एक मिस्ट्री स्पिनर की मुझे आज तक मिस्ट्री समझ नहीं आई कि उसमें मिस्ट्री वाली बात है क्या। 500 रन का बोझ हो, कप्तान आपका दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे आउट हो जाए, उसके बाद भी आप 1+ यानी 100+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, चौके 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 मार रहे हैं, फिर भी हम तारीफ ना करें। इंग्लैंड के बैटर पाकिस्तान की बैटर से बहुत बेहतर हैं। वो हमारी कंडीशन में आकर भी हमारी धुलाई कर रहे हैं। अभी उनकी एक बंदे की उंगली इंजर्ड है, वो ठीक होती तो हमारे बॉलर्स के कंधेदार शुरू हो जाते हैं। वो इतना पटाई करता है वो बंदा। तो विकेट में कुछ भी नहीं है, वो नजर भी आ रहा है ना, बॉल ब्रेक हो रहा है ना, फास्ट बॉलर्स का कुछ हो रहा है। सिर्फ नया बॉल वाहिद है जो बॉल थोड़ा सा स्विंग सीम हो रहा है बैट्समैन को। पाकिस्तान के बैटर्स अगर शान मसूद की बैटिंग देखें 85 की स्ट्राइक रेट के साथ, वो खेले 87 के साथ, सलमान आगा भी खेले, मगर नई बॉल के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना बड़ा पहाड़ रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकेट भी जल्दी कर गई है, फिर भी 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग हो रही है। वाह, वही जिसका डर था। जैक क्रोली वो बंदा है इंग्लैंड का जिसका इंग्लैंड के अंदर इतना अच्छा एवरेज नहीं जितना उसका पाकिस्तान के अंदर अच्छा एवरेज है। जैक क्रोली का अगर टेस्ट क्रिकेट को आपको लुक दिखाऊं तो जैक क्रोली की अगेंस्ट पाकिस्तान 75 की एवरेज है और किसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन ज्यादा पता क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉलर्स फेल होते हैं। पाटे विकेट सभी बनाते हैं, इंडिया भी बनाता है, वहां पे भी रन होते हैं, मगर उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं कि वो विकेट्स ले जाता है और बात निकल जाती है, आई गई हो जाती है। पाकिस्तान का इंग्लैंड के बीच 2022 का मैं छोटा सा एक चीज शेयर करने लगा हूं। 2022 का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ना रावलपिंडी की पिच पे, 24 ओवर फेंके थे नसीम शाह ने, एक भी मेडन नहीं था। आज भी एक मेडन नहीं, आज तो खैर बहुत कम ओवर फेंके, उस वक्त 24 फेंके थे, एक भी मेडन नहीं था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जैक क्रोली को पाकिस्तान कितना पसंद है और पाकिस्तान को कितना मारता होता है। आज भी आपने देखा कि वो 100 के स्ट्राइक रेट 64 पे 64 कर गया। हालांकि अब भी इंग्लैंड का बेसबॉल हमें देखने को नहीं मिला। मुझे ज्यादा पे लगता है कि पाकिस्तान को फील्ड वक्त हाईवे टाइप की जरूरत थी कि हमारे बैटर्स थोड़ी फॉर्म के अंदर आए, मगर इतनी हाईवे की नहीं कि हमारे बॉलर बेचारे थक जाएं, जो पहले से गिरे हुए और गिर जाएं और वाकई ये कब्रिस्तान बन जाए फास्ट बॉलर्स का। खैर 2 दिन है हुए अभी टेस्ट मैच को, 3 दिन अभी बाकी हैं। इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। खुशी है कि पाकिस्तान जीते, मगर कोई भी जीते टेस्ट मैच का मजा होना चाहिए। तो मजाक में 100 रन उतार दिए जैक क्रोली और जो रूट ने। हालांकि इंग्लैंड को धचका मिला के जो आखिरी विकेट अल्लाह अल्लाह करके उनको 10वीं विकेट मिली, उसके चक्कर में बेन डकेट जो उनका सबसे बड़ा बेसबॉल का ऑपरेटर है, ऊपर से वो ऑल आउट अटैक करना शुरू कर देता है। उसका जो अंगूठा था, अब वो कह रहे हैं कि डिसलोकेशन हो गई है। अगर डिसलोकेशन है तो भाई उसमें तो 2-3 हफ्ते लग जाते रिकवर करने में। आज 2 दिन मुकम्मल हो गए, मैच की कोई शक्ल नहीं निकली है। और अगेन पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर नजर है। मैं बल्लेबाजों पे खुश हूं कि उन्होंने अच्छे रन किए, अगरचे पार्टी विकेट समझ ले जो मर्जी समझ ले, हमारे बल्लेबाजों को फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, वो आ गए। बट बॉलर्स के लिए ये उलट होगी कहानी कि वो इसके ऊपर पहले वो गिरे हुए हैं और मजीद ऐसी पिच मिल गई जहां पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के बैटर्स अगर शान मसूद की बैटिंग देखें 85 की स्ट्राइक रेट के साथ, वो खेले 87 के साथ, सलमान आगा भी खेले, मगर नई बॉल के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना बड़ा पहाड़ रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकेट भी जल्दी कर गई है, फिर भी 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग हो रही है। ये बदतमीजी है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये सीधी सीधी बदतमीजी है। या फिर बाकी सच है कि ये क्रिकेट जो है कब्रिस्तान है फास्ट बॉलर्स का। तो देखिए पाकिस्तान ने 20 ओवर किए, सिर्फ एक मेडन हुआ है। 20 ओवर में सिर्फ एक मेडन हुआ। और एक मिस्ट्री स्पिनर की मुझे आज तक मिस्ट्री समझ नहीं आई कि उसमें मिस्ट्री वाली बात है क्या। ओवरऑल आप उनका टेस्ट करके उठा के देख लें। जब बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया था, बहुत शोर मचा कि पाकिस्तान ने दुनिया का महान स्पिनर क्यों नहीं खिलाया। अब महान स्पिनर उसके बाद भी खेले और आज भी खेल रहे हैं, सामने देख लीजिएगा क्या उनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, जब खड्डे पड़ जाएंगे विकेट के ऊपर तो सभी स्पिनर विकेट्स लेते हैं, तब पिच से खड्डे पड़े सारे लेंदे ने, मजा तभी होता है वैसी बॉलिंग क्या। अच्छा एक और बात है, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन ज्यादा पता क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉलर्स फेल होते हैं। पाटे विकेट सभी बनाते हैं, इंडिया भी बनाता है, वहां पे भी रन होते हैं, मगर उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं कि वो विकेट्स ले जाता है और बात निकल जाती है, आई गई हो जाती है। पाकिस्तान का इंग्लैंड के बीच 2022 का मैं छोटा सा एक चीज शेयर करने लगा हूं। 2022 का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ना रावलपिंडी की पिच पे, 24 ओवर फेंके थे नसीम शाह ने, एक भी मेडन नहीं था। आज भी एक मेडन नहीं, आज तो खैर बहुत कम ओवर फेंके। वाह, वही जिसका डर था। जैक क्रोली वो बंदा है इंग्लैंड का जिसका इंग्लैंड के अंदर इतना अच्छा एवरेज नहीं जितना उसका पाकिस्तान के अंदर अच्छा एवरेज है। जैक क्रोली का अगर टेस्ट क्रिकेट को आपको लुक दिखाऊं तो जैक क्रोली की अगेंस्ट पाकिस्तान 75 की एवरेज है और किसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं है, सिवाय आयरलैंड के अगेंस्ट 68 की उसकी एवरेज है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी 75 की एवरेज है। जैक क्रोली वो प्लेयर है इंग्लैंड का जिसकी इंग्लैंड के अंदर 50 की एवरेज नहीं है, लेकिन उसकी पाकिस्तान के अंदर 57 की एवरेज है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जैक क्रोली को पाकिस्तान कितना पसंद है और पाकिस्तान को कितना मारता होता है। आज भी आपने देखा कि वो 100 के स्ट्राइक रेट 64 पे 64 कर गया। हालांकि अब भी इंग्लैंड का बेसबॉल हमें देखने को नहीं मिला।
इंग्लैंड ने वही जिसको कहते हैं ना 4.84 के स्ट्राइक रेट से खेला जैसे पाकिस्तान ने अपने पहले सेशन में खेला था। लेकिन डर इस चीज का है कि इंग्लैंड ने सेशन को सरवाइव किया है। इंग्लैंड आएगा कल अपनी बेसबॉल खेलने। असल में इंग्लैंड को पता था ये जो है स्टार्टिंग सेशन है, नया बॉल है, इधर हमने बचना है। क्योंकि तो मजाक में 100 रन उतार दिए जैक क्रॉली और जो रूट ने। हालांकि इंग्लैंड को धचका मिला के जो आखिरी विकेट अल्लाह अल्लाह करके उनको 10वीं विकेट मिली, उसके चक्कर में बेन डकेट जो उनका सबसे बड़ा बेसबॉल का ऑपरेटर है, ऊपर से वो ऑल आउट अटैक करना शुरू कर देता है। उसका जो अंगूठा था, अब वो कह रहे हैं कि डिसलोकेशन हो गई है। अगर डिसलोकेशन है तो भाई उसमें तो 2-3 हफ्ते लग जाते रिकवर करने पे। लेकिन कमेंट्री के अंदर ये बताया गया कि वो आज बैटिंग नहीं करेंगे, तो मैनेजमेंट होपफुल है कि शायद आपको कल बेन डकेट देखने को मिल जाए। बेन डकेट मिडिल ऑर्डर में काफी बैटिंग करता है फर्स्ट क्लास के अंदर, तो उसको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अगर बेन डकेट कल सही हो गया तो फिर पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम इसलिए आ गई है कि आपको 4 रन पे पहला विकेट अली पोप का तो मिल गया और ड्यू टू अ स्क्रीमर ऑफ अ कैच बाय आमिर जमाल। लेकिन आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, क्योंकि अभी तक जिस तरह विकेट ये बिहेव कर रही है, अगर आप फुल लेंथ की एरिया के ऊपर लाइन लेंथ के ऊपर अगर डिलीवरी को पिच करते हैं तो बाउंस इतना विकेट के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्टर लेंथ पे करते हैं तो या बाउंस आपको दिख रहा है, कैरी आपको दिख रहा है विकेट के थ्रू, तो इनवेरिएबल बाउंस का शिकार